क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे कंप्लीट, आप लोगों ने देख लिया होगा और कर भी लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मेटल्स, फाउंड आउट द रॉन्ग वन। इनमें से हमें रॉन्ग करना है, कौन सा रॉन्ग है। देखो, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये बिल्कुल करेक्ट है। जनरली हार्ड होते हैं मेटल्स, ये भी करेक्ट है। ओनली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, केवल एक्टिव मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं वाटर से, कोल्ड वाटर से, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा रॉन्ग है। मेटल्स आर ब्रिटल व्हेन सॉलिड, मेटल्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं जब ये सॉलिड होते हैं। कि नो, मेटल्स तो ब्रिटल नहीं होते हैं, मेटल तो कैसे होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फूड कैन आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। जो फूड कैन्स होते हैं हम उनको टिन से कोटेड करते हैं, उनको जिंक से कोटेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टेबल है इसलिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा रिएक्टिव है इसमें सबसे ज़्यादा। सोडियम है, जो एयर और वाटर से रिएक्ट कर लेता है। मेटल्स ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम फॉलोइंग विच इज़ यूज्ड फॉर फंगस कंट्रोल इन एग्रीकल्चर। कौन से इसमें नॉन मेटल है जो फंगस को कंट्रोल करते हैं एग्रीकल्चर में। इनमें दो ऑप्शन आएंगे, फॉस्फोरस और सल्फर। ऑल द फॉलोइंग मेटल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो मेलिएबिलिटी नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है। आयरन में मेलिएबिलिटी होती है, एल्युमिनियम में, सिल्वर में, ग्रेफाइट में नहीं होती क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है। अब है, ऑल सॉल्यूशन ऑफ ऐश ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर विल टर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाते हैं तो जो उसकी ऐश होती है उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, लिक्विड पेपर से टेस्ट करते हैं तो उसका नेचर बताना है आपको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड पता ही है तुम्हें कैसे नेचर होते हैं, एल्काइल नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। रेड, तो ये किसमें रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देंगे। ठीक है। फिर है, एग्जाम्पल्स बताना है इनमें। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल का एग्जाम्पल बताना है। लिक्विड रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड होता है, मरकरी होता है। और कौन सा ऐसा मेटल है जिसे नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, कॉपर। इस कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। तो मरकरी भी आ सकता है इसमें, मरकरी भी लिख सकते हैं हम। सोडियम इज किट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल बाय, ये हमने पीछे देख लिया था, इसको नहीं करना है क्योंकि पीछे आ गया ये एनसीईआरटी में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग एन एलॉय। तो इसका है आंसर, इसका आंसर पेज नंबर 74 पे है। ये एलॉय आर हार्डर एंड टफर देन द बेस मेटल एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन, दे आर इनर्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स एंड आर मैग्नीस्टेबल एंड डक्टाइल होते हैं ये इसलिए। ठीक है। तो यहाँ तक इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें इनको अरेंज करना है, इनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। तो हमने वो टेबल देखी थी, इस टेबल को आपको लर्न करनी है। ये वाली जो टेबल है इसको लर्न करनी है। तो ये नीचे आते जाते हैं, वही कम रिएक्टेबल होते जाते हैं, तो अपन इसको अरेंज करना है। तो मैंने इसको अरेंज करा है। देखो, सबसे कम कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। ठीक है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एक एलिमेंट है एक्स जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो एक ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है H2O। ठीक है। द ऑक्साइड इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल है, और रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। पता ही है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, मतलब बेसिक नेचर का है। तो पता ही चल रहा है कि बेसिक नेचर का है, मतलब ये जो ऑक्साइड बना है वो क्या है, मेटल का है, क्योंकि मेटल ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको कॉपी में करवाया है, वहाँ से इसको अपन देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉपी मैंने कॉपी में लिखा है, वो व्हाट्सअप कर दूँगी मैं। डिफ्रेंशिएट मेटल और नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना, जो आपने कर ही लिया है। आपने जो टेबल बनाई थी उसमें आई है इसका आंसर। इसमें रिएक्शन लिखनी है, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट क्या रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टेबल है इसलिए फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन,
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये एरो लगाया है ऊपर की तरफ, मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है इनको अरेंज करना है अपन को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, सबसे ज़्यादा सोडियम, जिंक और सबसे कम कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 4 मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, से ज़्यादा रिएक्टेबल है, तो हम उस कॉलम में से देख के लिख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर इज़, यहाँ पे नॉन नहीं है, ये नोबल है, नोबल NOBL, नोबल मेटल बट सिल्वर ऑब्जेक्ट फेड्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, वाई, सिल्वर नोबल मेटल है लेकिन सिल्वर फिर भी फेड हो जाता है जब एयर हो जाती है, कोई भी सिल्वर का जो ज्वेलरी वगैरह होती है काली पड़ जाती है, क्यों, इसका आंसर भी मैंने कॉपी में करवाया है, वहाँ से देख लेंगे। अभी ये रिएक्शन करानी है किसकी, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा ही आंसर लिखा है, इसका डिटेल में यहाँ पे ये लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। इसका आंसर पेज नंबर 68 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 68 से स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं पेज नंबर, ये देखिए डी का फर्स्ट, मेटल की अपन को वाटर से रिएक्शन करानी है, डिफरेंट मेटल है और डिफरेंशियल इन दियर रिएक्शन विथ वाटर, अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इसका कहाँ से कहाँ तक लिखना है, पहले आपको डिफरेंट रिएक्शन विथ वाटर तक करना है, ठीक है, यहाँ तक वाटर तक लगा लो। फिर इसकी रिएक्शन लिखनी है, सोडियम कैसे रिएक्शन करता है वाटर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर बनाता है, ठीक है, और आग लग जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रूफ साउंड के साथ जलती है, इसलिए तो इसको केरोसिन में रखते हैं। फिर है हमने मैग्नीशियम की कराई, मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है, ठीक है। जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर विथ हॉट वाटर, जिंक और आयरन न तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो ये तो मेटल्स की हो गई। अब नॉन मेटल्स का आंसर लिखना है, नॉन मेटल्स का यहाँ से लिखना है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। फिर आगे इसका आंसर लिखना है, एग्जाम्पल जैसे रिएक्ट तो नहीं करते हैं लेकिन फॉस्फोर इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर, टू प्रिवेंट टू कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है इसलिए एयर में जल जाता है, इसलिए हम इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट आंसर लिखेंगे हम इसका, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, एक्सप्लेन। एसिड की रिएक्शन बतानी है, ये रहा इसी के जस्ट नीचे है पेज नंबर 70, ये रहा। एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस डेट बर्न विथ पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास अगर हम मैचस्टिक लाते हैं तो पॉप साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे फिर आगे लिखना है तुम्हें, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। फिर ये देखो मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे मेटल सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे एल्युमिनियम के HCl से कराई तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन, Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आगे इसका आंसर लिखना है नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सल्फ़र हाउएवर रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, लेकिन गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ़र रिएक्ट कर लेता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, जो इसमें रिएक्शन में दिखाई हुई है, सल्फ़र प्लस HNO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस NO2 प्लस H2, ठीक है। अब हमको यूजेस बताने हैं मेटल के और नॉन मेटल के, ये भी मैंने कॉपी में लिखवाया है इसका आंसर, और ये गिव रीज़न इनके भी आंसर्स है। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर वहाँ से कॉपी में से देख लेंगे अपन इनके, ठीक है। ये शोल्डर इज़ यूज टू जॉइन कॉपर वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, शोल्डर को काम में लेते हैं कॉपर वायर्स को जोड़ने में। शोल्डर क्या है, शोल्डर एक एलॉय है, एल्युमिनियम को यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाने में काम में क्यों लेते हैं। ऐसे ही मेटल्स के जो पेन वगैरह होते हैं उनके वुडन हैंडल क्यों होते हैं, बेल वगैरह होती है जो मेटल्स की क्यों बनी होती है, और मेटल्स के वायर और शीट क्यों बनाई जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए यहाँ पे मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं, मेटल्स रिएक्ट ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है,
मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के होते हैं। हेलोजेंस आर नॉन मेटल एंड दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हेलाइड्स। जो हेलोजेंस होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाते हैं। एलोई क्या होता है? एलोई डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनाया जाता है वेरियस पर्पज़ के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, जैसे स्टेनलेस स्टील, सिल्वर फॉइल को डेकोरेटिव स्वीट्स के में काम में लेते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखिए। एल्युमिनियम फॉइल में काम में लिया जाता है। यस। नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। फॉल्स। आयोडीन इससे कलरलेस, नो कलरफुल होती है ये। आयोडीन लिक्विड मेटल होता है। फॉल्स। कार्बन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉल्स। यहाँ पे ये देखिए मैच द कॉलम। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम किसके काम में लेते हैं हम? डी। कुकिंग यूटेंसिल्स। गोल्ड क्या है? ज्वेलरी के काम में। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया वगैरह मारने में। रेड फॉस्फोरस क्रैकर्स में। ठीक है। आई एम ए नॉन मेटल इन लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। आई एम ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन है और मैं एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता हूँ। कौन? टिंचर आयोडीन। TINCTURE IODIN टिंचर आयोडीन। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस अब मैंने नोटबुक में करवाए हैं। नोटबुक में लिखे हैं 5 जिनके गोले लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सी का डी, सी का सी, और क्वेश्चन डी का 3 और कंप्लीट क्वेश्चन 4 ये मैंने नोटबुक में करवाए हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5, एक्स इज़ मेटल, बी का 5। एक्स इज़ ए मेटल, एक्स क्या है? मेटल है। एक्स इज़ ए मेटल एज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक्स एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बेस टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। तो हमें मेटल का पता लग गया, वो क्या है? एक्स क्या है? एक मेटल। सिल्वर इज़ ए, अब ये है सी का सी। सिल्वर इज़ ए नोबल मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विथ ईजिली विथ एयर एंड मॉइस्चर। ये एयर और मॉइस्चर से कोई रिएक्ट नहीं करता, बट इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। किससे? हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एयर टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन से जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे रिएक्ट करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिससे हमारी सिल्वर की चीज़ें ब्लैक ब्लैक हमें दिखाई देती है। अब यूजेज ऑफ मेटल्स के यूजेज लिखने हैं अपन को। डी का 3 मेटल्स के यूजेज है। पहले मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर में यूज़ में आता है। ठीक है। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मेड अप ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉपर के बने होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। आयरन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिंक, पाइप, पार्ट ऑफ मशीन एक्सेट्रा। ठीक है। अब यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स के। सल्फर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एसिड, मेडिसिन्स। रेड फास्फोरस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स, क्रैकर्स। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड आल्सो यूज्ड, पेंसिल में यूज़ में आता है। ठीक है। अब हम 4 का ए देख रहे हैं। शोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड का एलॉय है ये, और इसका क्या होता है? इट हैज़ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन बोथ ऑफ द मेटल्स। और इन दोनों मेटल से इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू जॉइन कॉपर वायर्स, इसलिए कॉपर वायर्स बनाने के काम आता है। ठीक है। एल्युमिनियम क्यों लेते हैं हम यूटेंसिल्स बनाने में? एल्युमिनियम गुड कंडक्टर होता है हीट का, हैंस यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। फिर है जो मेटल्स के जो पेन के हैंडल्स होते हैं वो वुड के क्यों होते हैं? बिकॉज वुड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। फिर है बेल, मेटल्स की क्यों बनी होती है? मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक ए मेटेलिक साउंड, देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटल्स की शीट और वायर क्यों बनाए जाते हैं? मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग शीट्स एंड वायर्स। ठीक है। ये हमारा 4th चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।